हेलो फ्रेंड्स, सहज सरल गार्डनिंग में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक विशेष प्रकार का वीडियो बना रही हूँ, वो है कंपोस्टिंग पर। कंपोस्टिंग हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कंपोस्टिंग एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि हम अच्छी मिट्टी बना सकते हैं और हमारी गार्डनिंग बहुत ही बेहतर हो सकती है। तो मैं अपने घर में कंपोस्टिंग किस तरह से करती हूँ, ये मैं आज आपको कंपोस्टिंग किस तरह से करती हूँ ये बताऊँगी। देखिए, हम कंपोस्टिंग में हमारे पास जो सामग्री होती है, वो जो हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाली सब्जियाँ, फल इत्यादि होते हैं, वो सारे हम उसको इस्तेमाल करते हैं। और हमारे गार्डनिंग वेस्ट जो होता है, जो हमारे गार्डनिंग में सूखी पत्तियाँ और फूल, टहनियाँ वगैरह जो होती हैं, हम उनका इस्तेमाल कंपोस्टिंग में करते हैं। इस प्रकार से कंपोस्टिंग में हमें कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने घर में बैठकर आराम से जो हमारा किचन वेस्ट और गार्डनिंग वेस्ट निकलता है, उससे ही हम कंपोस्टिंग कर सकते हैं और उसके बेहतरीन रिज़ल्ट निकलते हैं। आप मेरी गार्डनिंग में देख ही रहे होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी कंपोस्टिंग करें। और आपको कंपोस्टिंग अगर आप करेंगे तो आपको खाद वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए किस तरह से करते हैं कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग के लिए सबसे पहले एक आपके पास कोई बर्तन होना चाहिए। मैं एक इस तरह से प्रयोग के लिए आपको दिखा रही हूँ। जैसे एक ये पॉट है, आप एक बहुत बड़ी बाल्टी भी ले सकते हैं। कोई टूटा हुआ घर में टब वगैरह है तो वो भी ले सकते हैं, जिस तरह से ये मैंने रखा हुआ है। और अगर आपके पास अगर वो ढक्कन वाली हो तो बढ़िया है, और नहीं तो कोई अरेंज कर लीजिए उसके लिए कोई ढक्कन। और उसमें सबसे मस्ट है कि आप इसमें होल कीजिए, और चाहें तो आप यहाँ पर भी होल कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। देखिए इस तरह यहाँ भी, अगर आपका बड़ा बर्तन है तो आप थोड़े थोड़े छेद बीच बीच में भी कर सकते हैं, ताकि वेंटिलेशन उसमें रहे और हमारी कंपोस्टिंग की प्रोसेस चलती रहे। और अगर आपके पास ये सुविधा भी नहीं है, अगर कोई इस तरह का पॉट या प्लास्टिक की बाल्टी, टब वगैरह भी नहीं है, तो आप आजकल ऑनलाइन सामान आता है, तो ये लगभग सबके पास ही होता है। तो इस तरह की पन्नियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से ये जो आटे चावल की थैलियाँ हैं, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इनमें भी होल करना ज़रूरी है। थोड़े थोड़े इनमें छोटे छोटे आप इनमें से होल कर लीजिए। तो इस तरह से आप कंपोस्टिंग कर सकते हैं। कंपोस्टिंग के लिए सबसे पहले आप ड्राई मटेरियल इस्तेमाल कीजिए। देखिए जैसे मैंने रखा है, इसमें छेद करना ज़रूरी है, टब में भी, सब चीज़ में। तो ये गार्डनिंग का जो है वेस्ट, पत्तियाँ वगैरह हैं, ये मैंने सबसे नीचे डाली हैं ड्राई मटेरियल। और आप अखबार भी ले सकते हैं, और आजकल ये जो ऑनलाइन में ये गत्ते वगैरह आते हैं, तो आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले नीचे ड्राई डालें, सूखा हुआ, और उसके बाद आप अपना रसोई का जो आलू वगैरह के छिलके हैं, ये देखिए, ये मैंने 2-3 दिन से इकट्ठे किए हुए हैं आलू प्याज वगैरह के छिलके हैं, इनमें थोड़ा सा पानी भी आ गया है। तो इस तरह से डालेंगे तो ये सूखा हुआ मटेरियल इसको अपने में ले लेगा। और आपके रसोई में से जो ये सब्जियां वगैरह निकलती हैं, देखिए ये मैंने इकट्ठी कर रखी है। ये सारी, ये टमाटर, सड़े हुए टमाटर होते हैं, कई बार सड़ जाती हैं सब्जियां, फ्रिज में रखी बीन्स वगैरह सड़ जाती हैं, या आजकल मौसमी के छिलके वगैरह होते हैं, और सर्दियों में संतरे वगैरह के छिलके होते हैं। ये सारे छिलके जो भी हैं, कच्ची सब्जियां, उनके छिलके, और ये सब इसमें हम इस तरह से डाल देंगे। और इस तरह से हम इनको एक लेयर बना के इसके ऊपर डाल देंगे, और फिर उसके ऊपर एक हल्की सी मिट्टी की लेयर भी डालेंगे। ये देखिए, आपके पास कोई भी गार्डन सॉइल है, थोड़ी बहुत तो होती है, तो उसको हम ऐसे थोड़ा सा इसमें डाल देंगे। और ये तो सब्जियां हैं, सारी सब्जियां, और हमारे पास फ्रूट वगैरह भी होते हैं, इस तरह के केले वगैरह, और कोई भी आलू वगैरह जैसे कोई सड़ जाता है, प्याज सड़ जाता है, टमाटर, तो ये सब इसमें हम डाल देते हैं। देखिए ये भी थोड़ा सा सूखा ही हुआ है, इतना गीला नहीं है। फिर उसमें एक हम इस तरह से ही दोबारा से एक परत मिट्टी की ओर डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से लेयर बाय लेयर आप लगाते रहेंगे, ताकि ये प्रोसेस इसमें चलती रहे, क्योंकि इसमें मिट्टी में कीटाणु होते हैं, और इन सब्जियों वगैरह में भी अपने आप ये जीव पनप जाते हैं, और ये कंपोस्टिंग करना शुरू कर देते हैं इसको मिट्टी। और ये हमारे घर में फूल है, अब
त्योहारी सीज़न आ रहा है, दिवाली वगैरह, तो उसमें काफ़ी सारी फूल वगैरह होंगे, तो उनको आप फेंकिए नहीं, इस तरह से कंपोस्ट में इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरह से सूखा गीला दोनों मिक्स करके आप ये कंपोस्टिंग कर सकते हैं। और ये जो पत्तियाँ वगैरह हैं, इस तरह से लेयर बाय लेयर ये काम करते रहिए। और फिर एक पतली सी हल्की सी लेयर मिट्टी की भी डालते रहिए। ये देखिए मेरा गार्डन का ये है, ये लगभग कंपोस्टिंग हो ही रही है इसमें, तो ये भी इसमें डाल देते हैं। इस तरह से आपके पास जितनी बड़ी मात्रा में आपका किचन वेस्ट, गार्डनिंग वेस्ट निकलता है, तो उसी हिसाब से आप कोई बड़ी बाल्टी लीजिए या उसी के हिसाब से कोई पॉट लीजिए। अगर आपका छोटा परिवार है तो आप छोटे बर्तन में भी कंपोस्टिंग शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से कंपोस्टिंग कीजिए। और अगर आपके घर में जो चाय पत्ती वगैरह है, ये देखिए ये मेरी चाय पत्ती है, तो इसको भी आप इसमें भी डाल दीजिए। मतलब कोई भी चीज़ आपका घर का बेकार नहीं जाएगा, सब इसी में डाल दीजिए। सिर्फ पका हुआ खाना अवॉइड कीजिए, पके हुए खाने को इसमें नहीं डालना है, उसे डस्टबिन में डालना है। और बाकी सब कुछ आपको कंपोस्ट बिन में डालना है। ये देखिए ये मेरी सूखी पत्तियाँ हैं। फिर इस तरह से मिट्टी डाल दीजिए। और ये जितना भी हमारा गार्डन वेस्ट है इस तरह से डालते रहिए। और अब सर्दियों में बहुत मात्रा में हमारे घर में मेथी, पालक, इस सब के काफ़ी वेस्ट निकलता है, तो वो बड़ी मात्रा में सर्दियों में कंपोस्टिंग कीजिए। कंपोस्टिंग बेहतरीन रिजल्ट कंपोस्टिंग के गर्मियों में आते हैं। और जिस तरह से ये सितंबर चल रहा है, इसमें भी बहुत अच्छी कंपोस्टिंग हो सकती है। गर्मी में ज़्यादा अच्छी कंपोस्टिंग हो सकती है और सर्दियों में थोड़ी कंपोस्टिंग धीमी हो जाती है। तो लगातार कंपोस्टिंग करते रहिए। और फिर इस मिट्टी को आप अपनी और जो मिट्टी है, गमले की मिट्टी है, उसमें मिलाते रहिए, तो उसके बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। कंपोस्टिंग के फ़ायदे ये हैं, एक तो हम पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण सहयोग कर रहे हैं। और दूसरा ये जो कंपोस्टिंग होती है, इसमें जो कंपोस्टिंग से जो हमें मिट्टी मिलती है वो बहुत ही हल्की होती है। इस तरह से बालकनी गार्डन, मल्टी स्टोरीज वगैरह होती हैं, उनमें हम बहुत भारी गमले नहीं रख सकते। तो उसके लिए जो मिट्टी हमारी बनेगी, कंपोस्टिंग बनेगी, ये बहुत ही हल्की होती है। और ये हमारे लिए सेफ्टी पर्पज़ के लिए भी ज़रूरी है। और हम पर्यावरण के लिए भी एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। और हमें फिर किसी गाड़ी वाले या सब जो हमारा कूड़ा ले जाता है उसका ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता, और हम रिलैक्स फील कर सकते हैं। और हम घर में ही उसका निपटारा कर सकते हैं और कंपोस्ट बना सकते हैं। कंपोस्टिंग के बहुत ही फ़ायदे हैं। एक तो हम उसको अपने आप प्लांट हमारे अच्छे बने रहते हैं, और हम अपनी प्रकृति के साथ भी सहयोग कर रहे हैं। जंगलों में जिस प्रकार से नेचुरल कंपोस्टिंग होती रहती है, पत्ते गिरते रहते हैं, वो मिट्टी में मिलते रहते हैं, इसी तरह से हम भी अपने घरों में कंपोस्टिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से कंपोस्टिंग कीजिए, अपने किचन वेस्ट को और गार्डनिंग वेस्ट को सुंदर तरीके से अपने गार्डनिंग में इस्तेमाल कीजिए और हरियाली बिखेरिए। देखिए ये आपको ये कंपोस्टिंग का आपको सामने दृश्य नज़र आ रहा होगा। कंपोस्टिंग का फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई बीज अगर आपने बोया भी नहीं है, कंपोस्टिंग में वो भी उग जाता है। जैसे कि कभी मेथी वगैरह या कोई फूल हमारे पास नहीं है, तो हम कंपोस्टिंग में हमारे पास चला जाता है, तो वो अपने आप दोबारा से उग जाता है। तो इस तरह से कंपोस्टिंग कीजिए। और हमारे घर में जो लस्सी वगैरह जो होती है वो भी हम इसमें डाल सकते हैं। अगर बस ये ध्यान रखिए कि हमारा जो मटेरियल है ये गीला ना हो पाए। अगर गीला हो तो उसमें सूखी चीज़ें डालते रहिए। तो ये है कंपोस्टिंग, आप भी कीजिए और सुंदर सुंदर प्लांट्स उगाइए और सुंदर सुंदर सब्जियां उगा सकते हैं और अपने जीवन को आनंदमय कर सकते हैं। तो आज ही से कीजिए कंपोस्टिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।